हेलो गाइज़, हाय, वेलकम टू माय चैनल प्रिया सिंह एंड माय नेम इज़ प्रिया टू। तो गाइज़, अभी आपका WBJ एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो आई गेस सबका अच्छा गया होगा एग्ज़ाम। मुझे बहुत सारे DM भी आए हैं स्टूडेंट्स के कि हाँ मेरा दीदी मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, दीदी मेरा इतना मार्क्स आया है। मतलब जो अभी तो ऑफिशियल आंसर्स की आया नहीं है, लेकिन जो भी अलग अलग चैनल पे करते तो उनसे उन लोगों को पता चला कि इनका इतना हो रहा है। किसी के बहुत सारे डाउट है सबको कि किसका कितना मार्क्स आया, दीदी इतने में क्या मिलेगा, इतने रैंक पे क्या होगा। बहुत से ऐसे डाउट आ रहे हैं। बहुत लोग ये भी पूछ रहे दीदी अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, व्हाट नेक्स्ट। तो गाइज़ अभी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद और क्या क्या है, मतलब व्हाट नेक्स्ट है। तो गाइज़ अभी जिनका भी ख़राब गया एग्ज़ाम प्लीज़ डोंट माइंड इट, अभी और भी है आगे। तो इस चीज़ में निराश मत होना कि हाँ गया ख़राब, ये वैसा बहुत सारे अभी भी ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए। तो मूव करते हैं गाइज़ आगे। सो द टॉपिक एग्ज़ाम ओवर, वो नाउ व्हाट। तो गाइस अभी तो तुम लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा जितने भी हैं, तो सबको अब रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे, फिर एडमिशन काउंसलिंग ये सब चीज़ का वेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि इसके बाद का तो क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी जिसने अपना एग्ज़ाम दे दिया है उसको क्या करना है, बस अपना आंसर की देखना है। आंसर की कुछ एग्ज़ाम तो हो गया, अब कुछ दिन बाद आंसर की ऑफिशियल रिलीज़ हो जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर अपना आंसर की देख सकते हो। मीन्स कि कितना आपका आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उसको आप एक्सपेक्टेड स्कोर देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन नहीं होता तो वहाँ पे अपना आप रेज़ भी कर सकते हो। उस विंडो में रहता है कि हाँ ये ऑप्शन सही नहीं था, ऐसा कुछ रहता है। अब क्या सेकंड स्टेप है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो क्या करना है आपको, रैंक जब मतलब आपका जो WBG रैंक उसमें ही जो आपका लिख लेगा रिज़ल्ट, उसमें आपको रैंक मिलेगा जिसमें आपको कैटेगरी वाइज भी रहेगा और आपका एक फार्मेसी रहता है उस सेक्शन में भी आपका रहेगा रिज़ल्ट में मार्क्स। तो उस हिसाब से अगर आपको बीटेक के लिए एडमिशन लें तो आप बीटेक के लिए प्रोसीड करोगे, और अगर आपको फार्मेसी के लिए जाना तो आप फार्मेसी के लिए प्रोसीड करोगे। फिर आपको क्या करना है, जो भी आएगा वो जो रैंक कार्ड आएगा उसको डाउनलोड कर देना, क्योंकि वो आगे काम आता है काउंसलिंग के लिए। रिज़ल्ट के बाद क्या होगा, काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग कैसे होगा, काउंसलिंग होगा हम लोग का जो भी WBJ का जो पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल, उस पर ऑनलाइन होगा। और उस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे दीदी, तो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपका WBJ रैंक कार्ड, सेकेंड आपका 10th और 12th का मार्कशीट, एंड थर्ड इज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ यू आर अ डोमिसाइल देन। और उसके बाद कैटेगरी लगेगा आपका अगर आप कोई रिजर्व कास्ट में है तो। फिर आपका क्या होगा, काउंसलिंग के बाद आप मतलब जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें स्टेप 4 होगा कि आप चॉइस फीलिंग क्या करो। मतलब आपको अगर ये रैंक मिला है तो इस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसमें आपको खुद का चॉइसेस देना हो। जैसे हम चाहते हैं हमको यादवपुर मिले, फिर हम चाहते हैं कि उसके बाद अगर हम डोमिसाइल है तो हम चाहेंगे गवर्नमेंट का आगे, तो गवर्नमेंट में कौन सा क्या ब्रांचेस मिले। अगर प्राइवेट में जाएंगे तो हम हेरिटेज का ये भरें, हेरिटेज का CSE भरें। फिर अगर हमको हेरिटेज का CSE नहीं चाहिए तो हम हल्दिया का CSE, मतलब ऐसे सीक्वेंस में सजाना रहता है चॉइस फीलिंग। तो आप वो कर सकते हो। और आप ये चॉइस फीलिंग मतलब प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से, मतलब अगर रैंक आपका लाई कर रहा है, सपोज़ अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए उसमें CSE चाहिए, तो आपका अगर रैंक लाई कर रहा है 6K तक, तो आप क्या करोगे, जो भी प्राइवेट कॉलेज का CSE ऊपर डालोगे, उसके बाद उसका नीचे जो भी आपका ब्रांच वाइज जो भी आपका मनचाहा ब्रांच है वो, तो उसको ही बस चॉइस फीलिंग बोलता है। अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कहाँ आपको लेना है, कैसे लेना है, कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, उस हिसाब से। उसके बाद क्या होगा, आपको सीट अलॉट किया जाएगा। सीट अलॉट मतलब पहले आपका फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब आप चॉइस फिलिंग करोगे, उसमें आपको क्या मिल रहा होगा वो होगा। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करोगे, अपग्रेड करोगे उसको। अपग्रेड जैसे मेरा चाहते थे हम CSE मिले और मेरा कट ऑफ भी उसमें लाइक कर रहा है, लेकिन हमको अभी CSE नहीं मिला, हमको IT मिला है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड करने से क्या होगा, हमको नेक्स्ट राउंड में मे बी CSE मिल जाएगा। तो ऐसे करना पड़ता है, मतलब ये नहीं करना कि जो मिला फर्स्ट राउंड में उसको हम लेके बैठ के, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में आपको जो मिलेगा, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट राउंड के लिए अपेयर करोगे, मतलब नेक्स्ट राउंड में जाओगे। ठीक है, ओके। मल्टीपल राउंड्स होते, सबको पता है सीट अलॉटमेंट का मल्टीपल राउंड्स होता है, वही मैं राउंड्स का भी बता रही थी। एंड जो भी है आप जिस हिसाब से करना चाहोगे वो कर सकते हो। और आपको इसमें ये 5,000 देना पड़ता है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड बैकअप ऑप्शन क्या है, अगर आपका WBG सही नहीं गया तो बैकअप क्या क्या है। अगर आपने JEE मेन दिया है तो आप उसमें जोसा काउंसलिंग पे भी बैठ सकते हो और CSAB में भी बैठ सकते हो, मतलब वो JEE मेन जो दिए रहते हैं उन लोगों के लिए होता है।
एंड एडवांस भी जो दिए रहते हैं उन लोगों के लिए होता है। उसके बाद आप इन दोनों में अगर आपका सही नहीं है, WBJ में सही नहीं है, आपका JEE में सही नहीं है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग होता है। मीन्स कि अलग अलग स्टेट का अपना अपना एग्ज़ाम्स होता है, तो उसमें भी आप अपीयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ये है कि जब फॉर्म आया तो दीदी मैंने फिल नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो, आप मैनेजमेंट कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैनेजमेंट कोटा मीन्स कि एक नंबर ऑफ़ सीट लाइक 10% रिजर्व होता है उन बच्चों के लिए जो जिनका किसी वजह से एग्ज़ाम छूट गया या वो नहीं दे पाए और वो अपना मनचाहा ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है। उसके लिए आपको थोड़ा अलग सा पे करना पड़ता है कुछ अमाउंट कॉलेज को, तो फिर वहाँ से आपकी एडमिशन होती है। इसमें आपको सेम डॉक्यूमेंट सेम रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आप अगर JEE मेन दिए हो तो उसके बेसिस पे भी हो सकता है एडमिशन, नहीं तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा सकते हो। हम भी मैनेजमेंट के कोटा के थ्रू एडमिशन करवाते हैं, हमारा टीम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करवाता है। तो आप चाहते हो वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन किसी भी ब्रांच के लिए, तो आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग डायरेक्ट कॉलेज से एडमिशन करवाते हैं, नो थर्ड पार्टी। डायरेक्ट आप कॉलेज आओगे, कॉलेज से डायरेक्ट एडमिशन करवाओगे। ये होता है मैनेजमेंट कोटा। टिप्स क्या है भाई, हमेशा देखते हो WBJ की वेबसाइट को देखते रहो। डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, अभी से ही डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, ताकि प्रिपेयर रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। हर चीज़, अगर डोमिसाइल हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट करवा लो, अगर कोई रिजर्व कास्ट में हो तो वो करवा लो, ठीक है। एंड काउंसलिंग के टाइम पे कोई कन्फ्यूजन मत रखना। काउंसलिंग के लिए हम लोग अपना प्रेफरेंस वाला बनाएंगे, आप स्टे ट्यून रहो, उस पर आपको करेंगे, आप उससे देख पाओगे अच्छे से। एंड होप यू गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि अब रिज़ल्ट के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड कुछ नहीं गाइस, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का एक ऑप्शन होता है, तो आपके पास हर चीज़ का एक बैकअप ऑप्शन है। डोंट वरी, अगर कोई चाहता है कि आप मेरे थ्रू एडमिशन करवाना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करना, हम आपका मनचाहा ब्रांच में एडमिशन करवा देंगे थ्रू कॉलेज। ओके गाइस, बाय बाय।